Welcome to Military Pathshala. I am Professor D.N. Maurya. Today's topic is pay and pension of commissioned officer and honorary officer in 8 CPC. 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ये कब होगा यह भी अभी पता नहीं है। 8वां वेतन आयोग बनेगा या तो कोई पे रिवीजन कमेटी बनेगी, इस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का नेक्स्ट पे रिवीजन 1/1/2026 से लागू होगा और उस पर उस समय कितना पे और पेंशन होगा उसे मैं इस वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यह वीडियो मैं एक डिस्क्लेमर के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको बनाने में कुछ हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो उसमें कुछ एरर हो सकता है, लेकिन यह एरर इंटेंशनल एरर नहीं है। यह पूरा कैलकुलेशन मैंने किया है वो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 CPC ने भी अक्रोड फार्मूला पर बेस्ड एक फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन किया था, जो कि उस समय 2.57 था। तो इस फिटमेंट फैक्टर को पहले के 6 CPC के बेसिक पे और बेसिक पेंशन से मल्टीप्लाई करके 7 CPC का बेसिक पे और बेसिक पेंशन निकाला गया था। सिमिलरली अभी मैं अगले CPC 8 CPC के लिए मैंने फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन किया है, जो कि 1.88 आता है। यह पूरा डिटेल अक्रोड फार्मूला पर बेस्ड है और आप इसे देख सकते हैं मेरे वीडियो नंबर 194 में। टाइटल है एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर इन 8 CPC। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर इन 8 CPC बाई D.N. मौर्या या सिंपली 194 बाई D.N. मौर्या आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये फिगर 1.88 कितना एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया है, जिसमें कि कोई डेविएशन होने के चांसेज ही नहीं है। तो इस फिटमेंट फैक्टर को मैं यूज करूँगा पहला बेसिक पे निकालने के लिए कमीशन ऑफिसर और ऑनरेरी ऑफिसर का। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और फिर बाद में इसी को मैं यूज करूँगा पेंशन निकालने के लिए, जिसमें कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इशू आएगा। वो इसलिए आएगा कि 7 CPC में जो पेंशन कैलकुलेट किया गया था वो 6 CPC के पेंशन को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिफेंस के लिए एक नया बेसिक पेंशन दिया गया था। उस समय OROP नहीं था, लेकिन अभी OROP आ गया है। फर्स्ट OROP जुलाई 2015 में आया था, जो कि 7 CPC की रिपोर्ट के लागू होने से पहले था। उसके बाद में सेकंड OROP आया जुलाई 2019 में और थर्ड आया जुलाई 2024 में। तो जुलाई 2024 का OROP जो आया उसका पेंशन जो था वो 2023 के लाइव डाटा पर बेस्ड था। इसका मतलब कि जो लोग 2023 में रिटायर हुए थे उनका जो है लाइव उनका पेंशन क्या था, लाइव डाटा लिया गया था। तो इसमें ऑलरेडी 50% जो DA था उस समय दिसंबर 2023 तक, उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो वो फिगर को लेकर के और फिर 1.88 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो DA का बेनिफिट हमारा OROP 3 में मिल चुका है। तो इसलिए मैं OROP 2 का फिगर यूज करूँगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपना रिकॉर्ड देखिए और वहाँ से 7 CPC का आप फिगर लाइए, पेंशन फिगर लाइए। और जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ उसमें OROP 2 के पेंशन फिगर को आप उससे रिप्लेस करके अपना 7 CPC का पेंशन फिगर डाल करके भी अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि 7 CPC 2016 में आया था, OROP 2 जो है वो 2019 में आया था, डाटा था 2018 का। तो इसमें डिफरेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ही माइनर होगा। तो मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ उसके लिए पेंशन का, उसके लिए बेसिस है OROP 2 का फिगर, जो कि 2018 का लाइव डाटा है। जस्ट 2 साल का डिफरेंस है 2016 एंड 2018। तो यह बहुत ही एक्यूरेट फिगर होना चाहिए। इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं टेबुलेशन के थ्रू
जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये है पे मैट्रिक्स कमीशन अफसर का पे एंड पेंशन के लिए। फर्स्ट कॉलम लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है पे लेवल। स्टार्ट होता है पे लेवल नंबर 10 जो कि लोवेस्ट रैंक है आर्मी में लेफ्टिनेंट, और नेवी में होता है सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में होता है फ्लाइंग ऑफिसर। तो इनका बेसिक पे आज की डेट में है 56,100। 1.9 फिटमेंट फैक्टर लिया है क्योंकि जो है इनिशियल फिटमेंट फैक्टर 1.88 ये एप्लीकेबल होता है क्लास सी और क्लास डी को। जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिटमेंट फैक्टर चेंज होता रहता है, तो क्लास बी और क्लास ए में फिटमेंट फैक्टर 1.88 से बढ़ के 1.9 हो गया। तो 56,100 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, 1,06,509 जो 8 CPC का बेसिक पे होगा। और आज का MSP 15,500, उसको भी 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 29,450 हो जाएगा। तो टोटल पे 8 CPC में हो जाएगा 1,36,040। यह पे जो है लेफ्टिनेंट का होगा और यहीं पे जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का भी होगा। तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के पे में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेटस में कुछ चेंज नहीं होगा। जो सीनियर मोस्ट ऑनरेरी ऑफिसर है वो जूनियर मोस्ट कमीशन ऑफिसर से नीचे ही आता है। उसके बाद में OROP 2 का पेंशन लिया 38,700, 25 ईयर सर्विस के साथ में 1.9 से मल्टीप्लाई किया 73,530। यह जो है पेंशन होगी लेफ्टिनेंट की एज वेल एज ऑनरेडी ऑफिसर की, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट की, दोनों की पेंशन एक ही होगी। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि सीनियर मोस्ट ऑनरेडी ऑफिसर इज़ जूनियर टू द जूनियर मोस्ट कमीशन ऑफिसर इन कंट्रोल एंड कमांड। फिर लेवल 10 भी कैप्टन का 61,300। 1.9 कैप्टन जो है बता रहा हूँ वो आर्मी के कैप्टन हैं, इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स। 1.9 फिटमेंट फैक्टर, टोटल बेसिक पे 116,470। MSP को ऐड किया 1,45,920। सो कैप्टन और ऑनरेडी कैप्टन दोनों का 8 CPC का बेसिक होगा 145,920। 25 साल की सर्विस है तो पेंशन होगी 82,270। हमने ये पेंशन को मल्टीप्लाई किया 1.9 से, तो 82,270 पेंशन होगी, वो होगी कैप्टन की और ऑनरेडी कैप्टन की। उसके बाद में लेवल 11 मेजर 69,400 बेसिक पे 7 CPC का 1.9 से मल्टीप्लाई किया 131,860। MSP ऐड किया 161,310, ये टोटल पे होगी। उसके बाद में जो OROP 2 का पेंशन है 25 साल की सर्विस में 1.9 से मल्टीप्लाई किया 1,30,245। फिर लेवल 12 है लेफ्टिनेंट कर्नल 116,700, इनका नया बेसिक होगा 221,730। MSP ऐड करेंगे, टोटल पे होगा 251,180 और पेंशन होगी 1,69,670। फिर कर्नल का लेवल आता है लेवल नंबर 13 में 125,700 आज का बेसिक है। 1.88 यहाँ पर हमने फिटमेंट फैक्टर को रिड्यूस करके वापस लाया रेफरेंस 1.88 में। लास्ट CPC में भी ऐसा किया था मैं भी कि यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा देंगे तो जो आगे के लेवल हैं ब्रिगेडियर, मेजर जनरल वगैरह, उनमें जो है गैप बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर MSP वगैरह भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने कर्नल का फिटमेंट फैक्टर लोअर साइड में दिया है। तो 1.8 से मल्टीप्लाई किया 2,36,316 बेसिक पे होगी। MSP ऐड किया 265,456 हो जाएगा और 25 साल की सर्विस में 184,522 पेंशन हो जाएगी। उसके बाद में ब्रिगेडियर 134,400 1.9 से मल्टीप्लाई किया, वापस आ गया फिटमेंट फैक्टर 1.9 का 255,360। MSP ऐड किया 284,810। 25 साल की सर्विस 187,815 पेंशन होगी। उसके बाद में मेजर जनरल 144,200, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर फिर बढ़ा दिया गया 1.95 आ गया। अभी पहले 1.88 था, फिर 1.9, फिर 1.95, तो 218,190 जो है बेसिक पे हो जाएगा। इनको MSP नहीं मिलती है तो इनका टोटल पे भी वही रहेगा जो कि बेसिक पे है 281,190। और इसके बाद में 25 साल की सर्विस है तो पेंशन होगा 212,745। फिर लेवल 15 लेफ्टिनेंट जनरल HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स होते हैं, ये सब जो है इक्वलेंट होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए,
एडिशनल सेक्रेटरी हुए सिविल में, तो वहाँ पर 182,200 बेसिक पे है, 1.95 का फिटमेंट फैक्टर, नो MSP, 355,290 बेसिक पे होगा, टोटल पे होगा, और 219,375 जो है पेंशन होगी। उसके बाद लेवल 16 लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर्स, कोर कमांडर होते हैं जो कि ऑपरेशनल कमांड देखते हैं, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड एट्सेट्रा। तो 2,05,400 बेसिक है, 1.95 से मल्टीप्लाई किया 4,05,30, नो MSP। तो इसमें अगर 33 ईयर प्लस में बनते हैं, 25 साल में कोई बनता नहीं, तो यहाँ पर पेंशन होगी 2,18,790। उसके बाद में लेवल 17 लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ एंड एयर स्टाफ हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लेवल आए लेफ्टिनेंट जनरल में, लेवल 15, लेवल 16, लेवल 17। सो लेफ्टिनेंट जनरल में हाईएस्ट पेड पर्सन इज लेफ्टिनेंट जनरल। इनका बेसिक आज के रेट में 2,25,000 रुपया है। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर में 2 यूज किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 हो गया, नो MSP, टोटल पे विल बी 450, पेंशन होगी 2,25,000। फिर द लास्ट लेवल 18 है, जो कि सिविल में कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। वही लेवल यहाँ पर जनरल का है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो 2,50,000 बेसिक है, 7 CPC का, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पर सेम नो MSP, तो 5 लाख टोटल पे रहेगी। उनका जो है पेंशन 33 ईयर प्लस में हो जाएगा 2,50,000। तो जो उनका आज के दिन में जो बेसिक पे है वह 8 CPC में उनका बेसिक पेंशन हो जाएगा। तो यह रहा प्रेजेंटेशन कि ऑफिसर्स का पे और पेंशन 8 CPC में क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय टू एवरीवन।